हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ IMP प्रश्नों के बारे में जो हर साल रेलवे में, आपकी एसएससी में और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि यदि आपको सफल होना है तो आपको एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे कुछ भी करना हो उसको लगन से करिए, चाहे वो गलत काम हो या सही काम हो। आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल है कि कोष्टक में ब्रैकेट में 2 के पावर m के पावर भी कितना 2 भागा, फिर कोष्टक में 2 के पावर m, फिर उसके बाद होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बन उसके पावर 1/m बराबर 16। तो m का मान क्या होगा? तो m का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हम इसको यहीं पे लगा रहे हैं, यहीं पे लगा रहे हैं, देखना क्या है कैसे लगेगा। तो ये सवाल है 2 के पावर m के पावर 2, फिर उसके बाद भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 के पावर यहाँ पर m है और इसका होल स्क्वायर, इसके पावर 1/m बराबर कितना के 16 के। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये 2 के पावर m का स्क्वायर भागा है, भागा लगा देंगे चिन्ह। अब उसके बाद इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2m हो जाएगा। फिर उसके कोष्टक बन 1/m बराबर 1/कितना के 16 के। अब 1/m का गुना इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो 1/m का गुना इसमें करेंगे तो 2m स्क्वायर गुना में 1/m हो जाएगा। भागा का चिन्ह है, भागा का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर 2 है तो 2 और ये 2m है, यहाँ पर गुना होगा तो गुना में 1/m बराबर कितना 1/16। अब ये देखिए m से m क्या हो गया, कैंसिल। m से m क्या हो गया, कैंसिल। और यह m से एक m कैंसिल, केवल एक m बचेगा। कितना m, एक m बचेगा। तो 2 के पावर m और यह भागा का चिन्ह बराबर 2 के पावर 2 बराबर कितना के 16 के, कितना के 16 के। अब यह भाग का चिन्ह है तो इसको हम बटे में लगाएंगे। तो इसको बटे में लगाएंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 के पावर m बटे में 2 का स्क्वायर बराबर कितना के 16 के। 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। तो ये 2 के पावर m बटे में कितना हो जाएगा 4 बराबर 16 के। 16 ये 4 का गुना किसमें होगा 16 में, तो 16 चौक का कितना हो जाएगा 64। तो 2 के पावर m बराबर कितना के 64 के। अब 64 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। तो 64 को यहाँ पर लिखेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना 16 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 8 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 4 आएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 आएगा। फिर 2 से 2 काट देंगे 1 आ जाएगा। कितना बार आया 1 2 3 4 5 6 बार है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर m बराबर 2 के पावर 6। अब आधार की तुलना करने पर, किसकी तुलना करने पर, आधार की। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा 6। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी वाला आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। m का मान कितना आएगा 6 आएगा। समझ में आया। ऐसे ही आप इसी टाइप के कई सवाल देते हैं और पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, इसका अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल दिया है, दूसरा नंबर सवाल दिया है कि x बराबर y के पावर कितना a, x बराबर y के पावर a और y बराबर z के पावर कितना b तथा z बराबर x के पावर कितना c। तो a b c का मान क्या होगा, किसका मान, a b c का मान पूछ रहा है। तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे a b c का मान। तो हमें पता है x बराबर कितना दिया है, y के पावर a दिया है, y के पावर a दिया है। तो इसका होल स्क्वायर कर लीजिए और y का मान लिख देना, चूंकि y बराबर कितना
y बराबर कितना z के पावर b, तो y के स्थान पे इसमें रखेंगे तो x बराबर आपका आएगा z के पावर b और यह a, अब इसका गुना कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा z के पावर ab हो जाएगा। अब चूंकि z बराबर क्या है x के पावर c दिया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x बराबर z बराबर x के पावर कितना c, तो z के स्थान पे क्या रखेंगे x के पावर c रखेंगे तो यह x बराबर होगा, यह x बराबर x के पावर c। अब उसके बाद इसके पावर कितना था ab, z के पावर क्या था ab था, अब यह इसका गुना हो जाएगा तो x के पावर कितना हो जाएगा x के पावर abc हो जाएगा यह। अब इसके पावर कितना मान लेंगे, एक आधार समान है तो आधार की तुलना करते हैं, आधार से आधार कैंसिल हो जाएगा तो एक बराबर कितना आ जाएगा ABC घातों की तुलना कितना हो जाएगा ABC। आपका ABC का मान कितना आ जाएगा एक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आपका C सही होगा, एक आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C मतलब सही होगा, एक आंसर आएगा। ऐसे ही और भी सवाल दे सकता है, जैसा कि इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। यह सवाल हर साल पूछा जाता है, लमसम में हर साल इस टाइप के सवाल, ये घात बदल जाते हैं और सब चीज वही रहते हैं, घात केवल बदलते हैं और सब चीज क्या रहते हैं वही रहते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे, तो ये देखिए P बटे Q बराबर Q बटे कितना दिया P, इसके पावर n-1 और इसके पावर n-1 दिया है, तो इसको हम रह देंगे P के पावर कितना करेंगे P बटे में Q और इसके पावर में कितना n-1 बराबर यह जो होगा P बटे में Q, इसको उल्टा कर दीजिए, कितना कर दीजिए P बटे में Q कर देंगे तो इसका व्युत्क्रम होगा तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लग जाएगा, n-3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। जब भी यहाँ पर प्लस दिखाई दे, यहाँ पर n-3 दिखाई दे, कोष्टक के आगे माइनस लगा देना, ऊपर का नीचे कर देना, नीचे का ऊपर कर देना। अब इसका यह आधार समान हो गया तो आधार से आधार कैंसिल हो जाएगा, घात बचेगा n-1 बराबर, ये माइनस का अंदर गुना होगा -n, माइनस प्लस 3 हो गया। अब -n को इधर लाइए तो ये कितना है 2, ये कितना है n है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में n बराबर, ये 3 है 3, ये माइनस में 1 है उधर जाएगा तो यह प्लस में 1 हो जाएगा, n 2n हो जाएगा बराबर ये कितना 4 के 2 1 कम 2 2 दूना 4, n बराबर आपका कितना आएगा 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी सही होगा। इसी में का और भी सवाल दे सकता है, आपसे पूछ सकता है कि a बटे b बराबर n प्लस 3 और यहाँ पर बराबर का चिन्ह देकर b बटे a बराबर n-5 दे सकता है, n- कितना दे सकता है 5 दे सकता है, n-5 दे सकता है, n-5 दे सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम व्युत्क्रम कर देंगे, चाहे इसको व्युत्क्रम करिए चाहे इसको, जिसको व्युत्क्रम करेंगे उसके आगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे आप कोष्टक लगा के। तो इसको रहने दीजिए a b के पावर कितना n प्लस 3 है और ये बराबर a बटे में क्या कर देंगे b, अब इसके घात में क्या आ जाएगा परिवर्तन -n-5 हो जाएगा। अब ये आधार समान ही है, इससे कैंसिल हो जाएगा तो n प्लस 3 बराबर ये माइनस का गुना होगा तो -n प्लस 5। अब ये -n इधर लाएंगे तो ये n, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा +n और ये 5, ये प्लस में है उधर जाएगा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2n होगा और इसमें से घटाएंगे 2 होगा तो 2 से 2 काट देंगे, n बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर इसका कितना आ जाएगा n का मान 1 आ जाएगा। अगर इस टाइप का सवाल दिया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आगे देखिए चौथा नंबर सवाल वेरी IMP है, ये एसएससी का चुनिंदा प्रश्न, किसका एसएससी का रेलवे का, ये खास करके ये प्रश्न है, काफी ये पूछे जाने वाले प्रश्न है कि दिया है 3 के पावर 4, 3 है अंडर रूट मतलब इसके घात के रूप में
फिर उसके कड़ी में कितना 4, फिर उसके बाद इसके घात के रूप में 4, कड़ी में कितना 6, फिर उसके बाद 6 कड़ी में कितना 15, फिर उसके बाद कितना 12 बार कड़ी में कितना 245 में कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है। तो पहला नंबर हम याद रखेंगे कि कड़ी के जो बाहर उसके ऊपर जो रूट के ऊपर दिया है उसका हम पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो इसका हम देखिए एलसीएम निकाल दे रहे हैं, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, देखना जरा ध्यान से, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। किसका? 3 का 6 का 3 का 4 का 6 का और 12 का। तो यहाँ पर हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 का 6 का, फिर उसके बाद 4 रहेगा यहाँ पर, 4 का, फिर 6 का, फिर 12 का। पहले 2 से डिवाइड करिए तो ये नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 8, फिर 2 से काटिए तो ये नहीं कटेगा, फिर उसके बाद ये 1 आया, फिर उसके बाद ये 3 नहीं कटेगा, यहाँ पर 3 आ गया, फिर इससे काटिए, 3 एक कम 3 मतलब 1, फिर यह 1, यह 3 एक कम 3, 1 आया, यह भी 3 एक कम 3। अब इसका गुना करिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप याद रखेंगे, ऐसा हम गुना करेंगे, ऐसा गुना करेंगे इसमें और अंदर कि अंदर भी उतने से गुना करें और बाहर भी, ताकि ये बाहर वाला कितना आ जाए, इसका एलसीएम कितना आया 12 आया ना, इसका एलसीएम कितना आया 12 आया है, तो बाहर 12 आना चाहिए, बाहर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो इसमें हम कितना का गुना करें बाहर 4 का, तो 3 गुना में 4, 3 गुना में 4, अंदर रूट कितना है 4, और इसके पावर कितना कर देंगे 4, इसके पावर कितना करेंगे 4, जितना यहाँ पर ये बाहर करेंगे गुना उतना है 4 दिया कितना होगा बाहर रूट में। अब इसका करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका कितना होता है 256, कितना होता है 256 होता है, कितना होता है 256 होता है। तो इसको देखेंगे, अब इसमें देखिए 4 है, इसमें कितना का गुना करेंगे कितना हो जाए 12 हो जाए, तो 3 का गुना करेंगे, तो 3 का गुना इसमें करेंगे तो 4 तिहाई 12, कड़ी में कितना 6 के घाते कितना होगा 3। अब ये 12, उसके बाद रूट में 6 का घन कितना होता है, 6 का घन कितना होता है 216 होता है, 216 होता है। फिर उसके बाद ये 15 वाला करेंगे, इसमें कितना का गुना करें 6 में कितना का गुना करें 12 हो जाएगा 2 का, तो 6 गुना कितना हुआ 12। फिर उसके बाद कड़ी में 15 के घाते 2 होगा, 15 के घाते 2 होगा, तो 15 के घाते 2 का करेंगे कितना हो जाएगा ये 12, फिर रूट में 15 का वर्ग 225 होगा, 15 का वर्ग 225। फिर उसके बाद इसका करेंगे तो 12 दिख ही रहा है। तो ये बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है, यह वाला बड़ा है, यह वाला बड़ा है कि यह वाला बड़ा है, और मतलब और भी दिया है, एक ऑप्शन और दिया है यह वाला, मतलब यह वाला। देखिए कौन बड़ा इसमें दिख रहा है, कौन बड़ा दिख रहा है, तो आपको ये 245 दिख रहा है अंडर रूट और बाहर 12 है, और ये 256 दिख रहा है और बाहर क्या है 12 है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, पहला ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन यही है ना 6 वाला, नहीं 4 वाला कहाँ पर गया यहाँ, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सबसे बड़ा होगा। अगर सबसे छोटा पूछता इसमें क्या पूछता, अगर सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटा हम इसकी तुलना करेंगे, 225 है 216 है, ये 256 है, तो 216 वाला। अब 216 वाला कौन है सबसे छोटा, यह आंसर होगा, और सबसे बड़ा यह आंसर होगा आपका। इसका आंसर जो होगा यह बड़ा वाले के लिए, अगर यहीं पर छोटा देता सबसे छोटा तो यह वाला आपका आंसर सही होता। दोस्तों ये अगला भी मतलब अगला सवाल देखिए, इसका अगला सवाल देखिए, ये वाला सवाल, ये देखिए सवाल कह रहा है x के पावर a बटे में x के पावर b और पूरा के पावर a प्लस b, फिर उसके बाद x के पावर b बटे में x के पावर c, फिर पूरा के पावर b प्लस c, फिर उसके बाद x के पावर c बटे में x के पावर a कोष्टक बंद, उसके बाद कितना दिया है पावर x प्लस a, मतलब c प्लस a। अब कह रहा है इसका क्वेश्चन मार्क कितना है। जब भी ऐसा सवाल दिखाई दे तो इसका या तो ऑप्शन 1 होता है, हमेशा ये इतना पूरा कंफर्म रहना, गुणे के संबंध जब भी रहेगा तो उसका हमेशा एक आंसर आता है। कितना आता है एक आंसर आएगा, इसका भी आंसर एक ही आएगा। देखिए मैं इसका सॉल्व करके मतलब इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे लगाएंगे, इसको कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लगा,
अब ये x के पावर a है और a के पावर ये x के पावर a बटे में a के x के पावर b, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये x के पावर कितना a इंटू x के पावर, ये प्लस में है, घात क्या है प्लस में ऊपर जाएगा तो b के पावर क्या हो जाएगा माइनस में, फिर कोष्टक बंद और इसके पावर कितना है a प्लस b। ऐसे ही इंटू का चिन्ह लगाएंगे, इसका सॉल्व करेंगे तो x के पावर कितना b है b, और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो इंटू x के पावर क्या हो जाएगा माइनस c, और पूरा ब्रैकेट बंद कितना है b प्लस c, b प्लस क्या है c घात। फिर उसके बाद ऐसे ही इसका भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर x के पावर कितना है c और कितना है ये इंटू x के पावर a है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस x के पावर माइनस a। अब उसके बाद ये कितना है घात c प्लस। अब इसको हम सॉल्व जब करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये गुणे में आधार समान हो तो गुणे में क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो x के पावर कितना हो जाएगा a माइनस b, और यह भी क्या है a प्लस b। अब यहाँ पर इंटू है, इंटू यह x है, फिर यह कितना हो जाएगा तो यहाँ पर b माइनस सी हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा b प्लस सी हो जाएगा। फिर ऐसे इसका भी करेंगे तो x के पावर कितना होगा c माइनस a होगा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में c प्लस a होगा। अब दोस्तों देखिए यह क्या आधार समान है, तो उससे पहले ये देखिए ये क्या वर्गांतर का सूत्र है, यह भी वर्गांतर का सूत्र है, यह भी वर्गांतर का सूत्र है, तो सभी वर्गांतर के सूत्र हैं। तो x के पावर कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यह इंटू x के पावर कितना होगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, वैसे इंटू x के पावर क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए नीचे के आधार समान है क्या सर, अब आधार समान है जब तो x का गुना x, तीनों का x का गुना कर देंगे तो ये x हो गया, इसके पावर कितना है सभी जुड़ जाएंगे, सभी घात क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, चाहे कोई भी हो, जैसे x के पावर m हो इंटू x के पावर क्या हो n हो इंटू x के पावर कितना हो p हो, तो इसको लिख सकते हैं x के पावर m प्लस n प्लस p लिखेंगे। तो ऐसे ही इसके पावर को भी लिखेंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरा घात क्या है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर उसके तीसरा प्लस का चिन्ह लगाएंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को पढ़ दीजिए क्योंकि ये प्लस में है माइनस में, अब माइनस बी स्क्वायर को प्लस बी स्क्वायर से, माइनस सी स्क्वायर को प्लस सी स्क्वायर से। अब यक्स के पावर कितना आ गया यक्स के पावर 0। और जब भी किसी संख्या के घात 0 आ जाता है, जब किसी संख्या के घात 0 आ जाता है तो उसका मान सदैव कितना होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो इसका ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा बी वाला सही होगा, इस ऑप्शन संख्या क्या होगा बी वाला सही होगा। इतना आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे x के पावर ये b है ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, फिर उसके बाद आधार समान गुणे में घात को जोड़ते हैं तो ये a माइनस बी हो जाएगा क्योंकि प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, और ये तो पावर है ही तो a प्लस बी। फिर उसके बाद ऐसे ही b माइनस सी हो जाएगा, ये b प्लस सी हो जाएगा, ऐसे ही फिर x के पावर c माइनस ए और ये कितना हो जाएगा c प्लस ए हो जाएगा। नीचे के आधार समान है और जब आधार समान है तो गुणे में घात को जोड़ते हैं तो यह भी घात है, यह भी घात है, तो इसको हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। अब उसके बाद a स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर, ये x के पावर 0 आया, x के पावर 0 का मान कितना होता है 1। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, ये भी कई साल पूछा गया सवाल है। कह रहा है x बराबर -2, अगर x बराबर -2 है तो x की माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत घटिया सवाल है, एकदम घटिया सवाल है। तो देखना इसमें x बराबर क्या रखेंगे -2, तो -2 का क्या करेंगे होल क्यूब, माइनस या -2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर माइनस कोष्टक में -2 -1। अब यहाँ पर देखना -2 का घन मतलब 3 घात है, तो -2 गुना में -2 गुना में -2, माइनस माइनस की लड़ाई हुई प्लस आया, 2 दूना 4 गुना में -2, 4 गुना 8 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आएगा -8, यह माइनस का चिन्ह माइनस का।
अब -2 का वर्ग करेंगे तो -2 गुना में -2 कर दिया जाए तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 2 गुना 4 हो जाता है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये माइनस का गुणांतर होगा, माइनस कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 2 फिर -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 4 12, ये माइनस माइनस वाले को जोड़ दी 12 और ये कितना हो जाएगा -13। अब 13 प्लस 2 इसमें से घटाएंगे कितना आएगा -11। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा 2 और ये -1 है, -1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग 4 ही होता है, ठीक है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 ही होता है, ठीक है। ये -11 आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। आपका ऑप्शन संख्या क्या होगा, बी ही होगा। आप सॉल्व कर सकते हैं। ये -2 का घन -8, फिर माइनस है तो -2 का वर्ग कितना होगा, +4 होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2 का वर्ग 2 मतलब 2 है, 2 रहेंगे, माइनस है, -1 है। अब इसके बाद इसको माइनस वाले को -8 -4 12 और -1 कितना हो जाएगा, -13, फिर प्लस 2 घटा देंगे, -11 हो जाएगा, -11 हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल काफ़ी खतरनाक है लेकिन इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यक्स बराबर a के घाते यक्स बराबर b के घाते कितना दिया है, y, फिर उसके बाद बराबर c के घाते क्या दिया है, z। तो कह रहा है b² बराबर ac हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। एकदम सवाल वही है, ये सभी मान दिए एक दूसरे के बराबर। तो b² बराबर क्या होता है, ac होता है, ac होता है। a का मान क्या है, a का मान क्या है, ac हो गया ना। तो a का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसके बराबर कुछ मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। नहीं तो यहाँ पर देखिए मैं पीछे लगा रहा हूँ, इसको देखना जरा ध्यान से। a के पावर कितना है, यक्स, a के पावर यक्स बराबर b के पावर y बराबर c के पावर कितना है, j। तो कह रहा है b² बराबर ac दिया है, b² बराबर ac दिया है, तो पूछ रहा है y का मान बताइए क्या होगा। तो मैं इसके बराबर कुछ मान लेता हूँ, इसके बराबर कुछ a यक्स बराबर कितना के मान लिया, k के मान लिया, इसके पावर कितना 1 रखें। अब यह इसके पावर में पावर से भाग कर जाएगा तो a बराबर क्या आएगा, k के पावर 1/यक्स आ गया। फिर उसके बाद ऐसे इसके बराबर भी मान लीजिए b y बराबर कितना, k के मान लीजिए इसके पावर 1 है। अब y घात 1 में भाग करेगा तो b बराबर k के घाते 1 कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ऐसे ही c वाला कर लीजिए, c के घाते z बराबर कितना, k के, इसके पावर कितना है 1 है। अब z से क्या करेंगे, 1 में भाग दे देंगे तो c बराबर k के पावर 1/z। अब ये सभी मान हमें पता चल गए, c का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया, a का मान। अब इस समीकरण में रख देना, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है, ठीक है। b का मान कितना है, b का मान इतना है, तो हम लिखेंगे k का स्क्वायर होगा और इसकी पावर 1/y होगा बराबर। अब b का a का मान कितना है, k के घाते 1/x इंटू b का मान कितना, c का मान कितना है, k के घाते 1/z। अब ये 2 का गुना इसमें 1 में हो जाएगा तो k बराबर 2 के घाते y 2/y बराबर। अब ये आधार समान है तो गुणे में घात को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 1/x प्लस 1/ कितना होगा, 1/z। अब ये देखिए, अब इसकी तुलना करेंगे, आधार की तुलना, k से k कैंसिल हो जाएगा तो 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z। अब नीचे का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 2/y बराबर इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा, x z होगा, z का यहाँ पर गुना कर दीजिए x का यहाँ, तो x प्लस कितना होगा z।
x प्लस कितना आ जाएगा z। ना हो तो इसका गुना यहाँ पर करा दीजिए, नीचे का गुना नीचे कराइए x z, और इसका गुना यहाँ पर कराइए, इसका गुना यहाँ पर करा दीजिए। अब इसको व्युत्क्रम कर दीजिए, नहीं तो तिर्यक गुना कर दीजिए, व्युत्क्रम करेंगे तो अच्छा पड़ेगा। तो y बटे में कितना हो जाएगा 2 बराबर ये कितना x z बटे में x प्लस z, x प्लस कितना z। अब इस 2 का यहाँ पर गुना कर दीजिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसका यहाँ पर गुना कर दीजिए, y बराबर 2x z बटे में x प्लस z, x प्लस कितना के z। y का मान आएगा 2x z, तो 2x z बटे में x प्लस z। ये ऑप्शन संख्या क्या होगा, डी सही होगा। ऑप्शन संख्या क्या होगा, डी सही होगा। तो आई होप दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, ताकि मेरे व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ सके। जय हिंद दोस्तों।